देखिए बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सिलेबस से। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। आज है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 9 से पहले के त्रिकोणमिति के जितने भी जो चैप्टर हैं उन सब के एक एक सवाल की वीडियो बनाए जा चुके हैं। सभी संबंधित सूत्रों की वीडियो बनाए जा चुके हैं और विद प्रूफ वो बनाए जा चुके हैं। जैसे आइडेंटिटी है, जिनका प्रूफ आवश्यक है उन सभी का वीडियो बनाया गया है। ठीक है, और आगे देखें। आज का चैप्टर है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए इसमें हम आज आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। जैसे पहला है, हम आपको बताएंगे उन्नयन कोण। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और दूसरी चीज बताएंगे अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो आप समझ गए कि हम इसमें बताएंगे सबसे पहले उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और फिर बताएंगे अवनमन कोण के बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, उन्नयन कोण कैसे बनते हैं और अवनमन कोण कैसे बनते हैं। देखिए अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। देखिए जैसे मान लीजिए, ध्यान दें, मान लीजिए खंभा है ए बी। खंभा है, ये जमीन पर ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ये आधार है और देखिए अगर हम नीचे से ऊपर, जैसे एक खंभे का शिखर है, बी क्या है, खंभे का शिखर है, और हम यहाँ से जमीन से हम खंभे के शिखर को देखते हैं। हमारी आंखें यहाँ हैं और हम खंभे के शिखर को देख रहे हैं। तो जो ये रेखा आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ गए। ये बिल्कुल जैसे है, ये हम खड़े हैं, ध्यान दो। अगर हम बिल्कुल ऐसे देखें, बिल्कुल सामने, ना सर नीचे करें ना सर ऊपर करें, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। और क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ना आंखें ऊपर हैं ना आंखें नीचे हैं, बिल्कुल सामने, तो ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। और ये इसका शिखर है खंभे का, ये शिखर, ये खंभे का शिखर है, ये समझ लीजिए खंभे का शिखर। तो यहाँ से आप इसको हटा ही दें पूरा, यहाँ पर देख लीजिए। या यहाँ पे लिखो केवल शिखर। शिखर, और ए बी, यहाँ पर ए बी एक खंभे की ऊंचाई है, एक खंभे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। ए बी एक खंभे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है और बी क्या है, शिखर। यहाँ पर हमारी आंखें हैं सी बिंदु पर। जब हम देखिए, जब ऊपर स्थित किसी वस्तु को हम जब देख रहे होते हैं तो क्षैतिज से हमें अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ता है। क्षैतिज से हमें अपनी आंखों को
ऊपर उठाना पड़ता है। जब हम क्षैतिज से ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु वस्तु को देख रहे होते हैं तो हमें अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ता है। उस समय हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल से हमें जितनी आंखें हमारी ऊपर की ओर घूमती हैं, यानी जो कोण बनाती हैं, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से आप समझ लीजिए ये इतना कोण बना, इसे हम फिर से लिख देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारी आंखें जितना ऊपर की ओर घूमती हैं, जितने कोण बनाती हैं, इसी कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा कब होता है? जब हम ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे होते हैं। जब हम ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो क्षैतिज से हमें अपनी आंखों को ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए आंखें जितना ऊपर उठाना पड़ता है, यानी क्षैतिज से हमारी आंखें जितने कोण घूम रही होती हैं या जितने कोण बनाती हैं, उस कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। और इसे हिंदी में हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। आगे देखिए, तो उन्नयन कोण कैसे बनते हैं? जब हम क्षैतिज से ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु वस्तु को देख रहे होते हैं, तो क्षैतिज रेखा, और ये इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट, इसे दृष्टि रेखा बोलते हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं, ये दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। जब हम क्षैतिज से ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु वस्तु को देख रहे होते हैं तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। Here कोण ये ए है बच्चों, ए, समझ रहे हैं? तो ये ए है, ए सी बी। हियर कोण ए सी बी, उन्नयन कोण है। मोटा माटी आप संक्षेप समझ लीजिए। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, जब हम नीचे से ऊपर ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु वस्तु को देख रहे होते हैं, उस समय जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ये नीचे, अगर हम सपोज ये नीचे मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या है? ऊपर। ये नीचे है तो ये क्या है? ऊपर। तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। आगे देखिए,
अवनमन कोण, अबाउट, अवनमन कोण। देखिए, जैसे मान लीजिए आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं या आप ऊंचाई पर कहीं हैं, किसी ऊंचाई पर है, आंखें यहाँ हैं और आप, ये आपकी ऊंचाई है ये, और ये आप जमीन समझ सकते हैं। त्रिछा बन गया क्या, सीधा ही बना दें, रेखा खींच दें पहले तब समझाइए। नहीं, मान लीजिए ऊंचाई है, मान लिया ए है, ये बी है, ये नाम ही चेंज कर दें यहाँ पर, ए बी सी। मान लिया ये डी है और मान लीजिए ये E है। E है, देखिए यहाँ पर आंखें हैं, क्या है, आंखें, आंख है यहाँ पर बनाई हुई है, ये आंख है। आंख, तो ये यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये क्षैतिज रेखा है, इसे हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में कहें हॉरिजॉन्टल लाइन कहें, चाहे हॉरिजॉन्टल लेवल कहें। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, डी ई, मान लीजिए एफ दे देते हैं नाम यहाँ, और डी ई एफ जी। जब आप ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से जमीन पर स्थित या नीचे स्थित किसी बिंदु वस्तु को देख रहे होते हैं, ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, नीचे, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, देख रहे होते हैं, तो ध्यान दीजिए हमें ऊपर से अपनी आंखों को क्या घुमाना होगा, नीचे की ओर। तो क्षैतिज रेखा से और जिस वस्तु को देखना है वो दिष्ट रेखा होती है, ये आपकी क्या है, ये दिष्ट रेखा है, दिष्ट रेखा, दिष्ट रेखा, इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जब हम ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से जमीन पर या नीचे की ओर स्थित किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, तो हमें अपनी आंखों को क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज दृष्टि से नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो नीचे की ओर देखने के लिए हमारी आंखें जितने कोण से नीचे की ओर घूमती हैं, उसी कोण को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण कहते हैं। ये जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ध्यान दें, जब हम ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से नीचे की ओर या जमीन पर स्थित किसी बिंदु वस्तु को देख रहे होते हैं, तो क्षैतिज रेखा
तथा दृष्टि रेखा रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे उपर्युक्त चित्र में ध्यान दें, उपर्युक्त चित्र में इन एबव फिगर, उपर्युक्त चित्र में आप देख सकते हैं एंगल FEG, एंगल FEG या कहें GEF, चाहे कहें एंगल FEG, चाहे कहें GEF, FEG चाहे कहें GEF, ये आपका क्या है? अवनमन कोण है। तो मतलब इनके लिए दो रेखाएं मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। चाहे ये कोण इसमें इसके लिए क्या जिम्मेदार है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। ध्यान दें, यहाँ पर दो चीजें जिम्मेदार हो जाती हैं। एक क्या होता है? क्षैतिज रेखा, और दूसरी चीज क्या जिम्मेदार होती है? दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, बशर्ते कि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं क्षैतिज मतलब क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा है दृष्टि रेखा। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच अवनमन कोण बनता है बशर्ते कि हम ऊंचाई पर हम हूं और ऊंचाई पर हम हूं और नीचे जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं। ध्यान दें, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच अवनमन कोण बनता है बशर्ते कि प्रतिबंध ये है कि हम ऊंचाई पर हों और जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं। हम ऊंचाई पर हों और जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हों या नीचे की ओर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हों, तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, देखिए जब हम क्षैतिज से ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, उस समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हमारी ये लाइन ऑफ साइट है, आई साइड जो देख रहे हैं ना, ये लाइन ऑफ साइट, और ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो हमारी आंखें क्षैतिज से जितना कोण बनाते हुए ऊपर की ओर उठती हैं, उसी कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। कहने का मतलब हम जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। अब जब एरोप्लेन से आप यात्रा कर रहे हों या आप क्या कहते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएं, 2 मंजिला 3 मंजिला के ऊपर, उसके ऊपर से जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देखें तो उस समय आप क्या होंगे? आप ऊंचाई पर होंगे, आपकी आंखें भी ऊंचाई पर होंगी। आप जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देखें तो उस समय क्या होगा? आपकी दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट
और नीचे स्थित जो बिंदु को आप जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा, उसके बीच जो कोण बन रहा होगा वो अनुमान कोण होगा। कहने का मतलब जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखें तो वहाँ पर अनुमान कोण बनता है, उसे हम डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। बाकी सब चीज़ें इसके लिए मुख्य चीज़ें क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा आपको बता दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। नोट कर लीजिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।